बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, और आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग बहुत ही इजी वे में किस तरह से आप एक्टिव एंड पैसिव को सीख सकते हैं वो सारी टेक्निक्स देखेंगे, वो ट्रिक्स देखेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जिस तरह से हम लोग सारी वीडियोस में जो टर्म्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं उनकी डेफिनेशन को देखते हैं, उन्हें समझते हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव को कि ये होते क्या हैं। एक्टिव टेंसेस सिंपली वो टेंसेस हैं जिनमें हम सीधे तरीके से अपनी बात कहते हैं, ऐसे जुमले हैं। एक्टिव कुछ भी नहीं है, सिंपल टेंसेस हैं। आप लोगों ने 12 टेंसेस पढ़े हैं, जो 12 हमारे पास टेंसेस हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के, वो सारे टेंसेस क्या हैं, वो एक्टिव कहलाते हैं क्योंकि सीधे तरीके से उनमें अपनी बात कही गई है। अब पैसिव जो टेंस है, पैसिव टेंस हम ऐसे टेंसेस को कहते हैं कि हम एक्टिव में कही हुई बात को ही कहें, बिल्कुल सेम रहे बात, वो ही रहे, बात के माने ना बदलें, बात का मतलब ना बदले, लेकिन हम उसके लिए दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल करें तो उसको हम पैसिव टेंसेस कहते हैं। यानी कि अगर आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए आप कोई अल्टरनेट ढूंढ लें तो वो आप पैसिव कहेंगे। उससे बात दोनों में एक ही चीज़ की होगी, उसका जो मायने हैं, उसका मतलब है, वो भी चेंज नहीं होगा, लेकिन बात को कहने का सिर्फ अंदाज बदल जाएगा, तो वो हमारे पास पैसिव टेंसेस कहलाते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है एक्टिव टेंसेस का, कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। हम लोग ये पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, दैट व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ अ वर्ब, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, और उससे भी ज़्यादा कई टेंसेस को हम सीख चुके हैं। तो सबसे पहला जो है ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव टेंसेस का। सब्जेक्ट क्या है, मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द सेंटेंस, यानी जिस चीज़ के बारे में हम टेंसेस में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड, जो कि एक्शन वर्ड है, जो कि जुमले में होने वाली हरकत को बताता है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का असर जिस चीज़ पर पड़ता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये हमने एक सीधा एक्टिव का टेंस पढ़ लिया, लेकिन हम अपनी एक ही बात को कैसे दूसरे अल्फाज में तब्दील करते हैं, कैसे दूसरी तरह से कहते हैं। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं पैसिव का। तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये जो हमने लिखा है, यानी यहाँ एक्टिव में सब्जेक्ट था, पैसिव में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब अपनी ही जगह पर रहता है, वर्ब की प्लेस को हम चेंज नहीं करेंगे। और लास्ट में सब्जेक्ट यहाँ एक्टिव में फर्स्ट नंबर पे होता है, यहाँ पर ये लास्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा पैसिव टेंस का स्ट्रक्चर। सब उसके बाद हमारे पास है थर्ड पॉइंट कि 8 टेंसेस में हम पैसिव बना सकते हैं, यानी ऐसे 8 टाइप ऑफ टेंसेस जिसके एक्टिव टेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास होते हैं सारे इंडेफिनिट के टेंसेस, और उसके बाद कंटिन्यूअस में हम प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस का बना सकते हैं पैसिव, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बना सकते। उसके अलावा परफेक्ट के सारे बना सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के हम तीनों ही कैटेगरीज को पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम दूसरे अल्फाज में तब्दील नहीं कर सकते। वो जैसी हैं वो वैसी ही लिखी जाती हैं, उनको किसी और तरीके से बयान नहीं किया जाता, वरना उनके मायने बदल जाते हैं। अब जब हमने ये देख लिया कि एक्टिव और पैसिव टेंसेस क्या होते हैं, तो उसमें चेंजेस लाने के लिए, मतलब हम किस तरह से एक्टिव को पैसिव टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या उनमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसके पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं ही, शी, इट, ये हम सबको पता है कि ये क्या है, ये सब्जेक्ट्स हैं। हम सेंटेंस में इन्हें सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो एक्टिव टेंस की बात हो गई। जब हम इन्हें पैसिव में यूज़ करेंगे तो इन्हें किस चीज़ में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो वहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस सबसे पहले आता है, तो हम वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे सब्जेक्टिव केस को। तो अगर हमारे पास एक्टिव में ही है तो हम लोग हिम यूज़ करेंगे पैसिव में, अगर एक्टिव में शी है तो हम हर यूज़ करेंगे।
इट है, इट सेम ही रहता है। वी अस में, दे देम में कन्वर्ट हो जाएगा और यू ही रहेगा। ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमें याद करनी है कि ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो कि अगर हमारे पास एक्टिव टेंस में ही आ गया है तो अब हम किस तरह से पैसिव में उसे कैसे लिखेंगे। तो ही को हमने सिंपली किस में कन्वर्ट करना है, हिम में, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है पैसिव टेंस के अंदर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे। अब उसके बाद एक और अहम बात यह है कि पैसिव टेंस में जितने भी टेंसेस हो, चाहे हम इनडेफिनिट को एक्टिव को कर रहे हो पैसिव में, या फिर कंटिन्यूअस को कर रहे हो, या फिर परफेक्ट को कर रहे हो, तो हम पैसिव में कन्वर्ट करते हुए सब सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। हमें ये फर्क नहीं करना कि अगर इनडेफिनिट का टेंस है तो हम पैसिव में भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, नहीं। कंटिन्यूअस है तो फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, नहीं। सारे टेंसेस में एक बात ये सेम रहेगी कि जो पैसिव टेंसेस होंगे वहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी विद बाय, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को लिखने के बाद हम बाय लिखेंगे पैसिव के हर टेंस में। जब हम इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे तो फिर मजीद आप इन चीजों को समझेंगे। अब हमने एक्टिव पैसिव की बेसिक चीजें तो देख ली हैं। अब हम लोग टेंसेस के हिसाब से देखेंगे, यानी कि वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से एक्टिव टेंस को, अगर वो इनडेफिनिट का है तो उसे कैसे चेंज करना है पैसिव में, अगर वो कंटिन्यूअस का है तो उसे कैसे चेंज करना है। तो अब सबसे पहले हमारे पास इनडेफिनिट के टेंसेस हैं। प्रेजेंट को देख लेते हैं। अगर हमें किसी भी एक्टिव टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर डू या डज नजर आएगा, यानी कि एक एक्टिव सिंपल टेंस लिखा हुआ है, उसमें हम देख सकते हैं कि वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मौजूद है, या फिर अगर वो क्वेश्चन है तो वहां डू या डज मौजूद है, तो उसे हम पैसिव में कन्वर्ट करते हुए इज, एम या फिर आर का यूज करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव में सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। अब हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये लिखा हुआ है शी प्लेज क्रिकेट। ये एक एक्टिव टेंस है, यानी कि ये एक सिंपल सीधी बात है कि वो क्रिकेट खेलती है। अब इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। सबसे पहले हम ले आए क्रिकेट। क्रिकेट एक सिंगल गेम है, इसलिए हम यहाँ पर इज यूज करेंगे, क्रिकेट इज। फिर हमने पढ़ा था कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, पैसिव का कोई भी टेंस होगा उसमें। क्रिकेट इज प्लेड, और थर्ड फॉर्म के साथ हमने बाय यूज करना है, तो हमने क्या लिखा, क्रिकेट इज प्लेड बाय। उसके बाद हमने जब देखा था कि जो शी सब्जेक्टिव केस है यहाँ पर, अब वो क्या बन रहा है, ऑब्जेक्टिव केस। तो हमने शी को किस में कन्वर्ट किया, हर में। अभी ये हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया है कि कौन से सब्जेक्टिव केस को किस तरह ऑब्जेक्टिव केस बनाना है। तो ये हमारा पैसिव टेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्रिकेट इज प्लेड बाय हर। इसी तरह से हम अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, तो जब भी हम किसी एक्टिव या सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को देखेंगे या फिर डिड को देखेंगे, क्योंकि वो अलग अलग कैटेगरीज हैं कि इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव टेंस भी हो सकता है। तो अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या डिड हमारे पास होगा एक्टिव टेंस में, तो उसे हम वॉज वर्ब में कन्वर्ट करेंगे पैसिव बनाने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव टेंस है, ही रॉट अ लेटर। यहाँ पे ये सिंपल सा टेंस है। अब ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना है अगर हम पैसिव बनाएंगे, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाया, और लेटर क्योंकि सिंगल टर्म है इसलिए हमने वॉज यूज किया, वर यूज नहीं किया। रॉट यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी, यानी कि ये बता रहा था कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। हमने क्या यूज करनी होती है, थर्ड फॉर्म, तो हमने उसे रिटन कर दिया, थर्ड फॉर्म के साथ बाय यूज किया है, और लास्ट में वही सब्जेक्टिव केस यानी ही जो एक्टिव टेंस में सब्जेक्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्टिव केस यानी कि हिम में। बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस की। तो अगर हम किसी टेंस में ये देखते हैं कि वहां पर विल मौजूद है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मौजूद है विल के साथ,
तो हम उसे कन्वर्ट करने के लिए पैसिव में विल बी यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है एक्टिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, दे विल बिल्ड अ हाउस। ये हमारे पास एक सिंपल सीधी कही है, इस बात को हमने सीधे अल्फाज में कहा है। अब इसे हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हाउस जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, अ हाउस। विल बी हमने क्या यूज करना था पैसिव में? विल बी, तो हमने विल बी लगा दिया, अ हाउस विल बी बिल्ट। ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, और पैसिव में सारे टेंसेस में हमें थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। उसके बाद बाय यूज किया, और यहाँ पर दे जो सब्जेक्टिव केस में दे है वो ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन गया? देम। अ हाउस विल बी बिल्ट बाय देम। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट को जो एक्टिव में था उसे हमने पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। अब किस तरह से हम कंटिन्यूअस टेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट के हों, तो उसको देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी हमें उसमें। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि अगर हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इज एम आर मौजूद है सेंटेंस में, तो वो क्या है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। और उसे हमने इज एम आर के साथ अगर वो मौजूद है तो हमने क्या करना है? पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए बीइंग यूज करना है। बीइंग किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। वी आर कुकिंग फूड, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज की है। अब अगर इसे हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? फूड इज बीइंग कुक्ड बाय अस। इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाए, फूड। हमने बीइंग कैसे यूज करना था? हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हमने फूड इज बीइंग लगा दिया। हालांकि यहाँ पर क्या है? वी आर कुकिंग फूड, यहाँ आर है, तो अब ये इज में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो एक बात ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं तो सब्जेक्ट ही, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट की जगह है, तो ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर हमने आर यूज करना है, एम यूज करना है, या फिर इज यूज करना है। अब फूड क्योंकि सिंगुलरिटी को बता रहा है इसलिए हम यहाँ पर इज यूज करेंगे। फूड इज, फिर हमने बीइंग यूज करना है, फूड इज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, कुक्ड बाय, एज पर रूल हमने लगा दिया। और वी को, वी सब्जेक्टिव केस में वी था, अब ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, तो हमने इसे अस कर दिया। इसी तरह अगर पास्ट कंटिन्यूअस को देखें तो जब भी हमारे पास वॉज वर्ड के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ड मौजूद होती है तो वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं। और उन्हें कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आई वॉज बाइंग द फ्रूट्स। ये एक एक्टिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसे किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करना है? फ्रूट्स ये ऑब्जेक्ट हैं, सबसे पहले आ जाएंगे। फ्रूट्स वर बीइंग बॉट बाय मी। हमने क्या किया कि फ्रूट्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा। अब ये अगर एक फ्रूट होता, किसी स्पेसिफिक फ्रूट का नाम होता, तो यहाँ पर हम वॉज यूज करते, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है? फ्रूट्स यानी कि प्लूरल ऑब्जेक्ट है ये, तो इसे यूज किया इसलिए हमने वर यूज किया है, हालांकि एक्टिव में वॉज हुआ था। तो फ्रूट्स वर बीइंग बॉट, थर्ड फॉर्म लगाई हमने वर्ब की, बाय एज पर रूल लगाया, और आई को सब्जेक्टिव केस में आई और ऑब्जेक्टिव केस में मी कहते हैं, तो यहाँ पर हमने मी यूज कर लिया। अब जब भी हमारे पास किसी एक्टिव टेंस में हैज, हैव, हैड मौजूद होगा, या विल हैव या फिर विल हैड जो है मौजूद होगा, तो हम लोग उसे पैसिव में बिन लगा के कन्वर्ट कर देंगे। अब सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को देखते हैं, तो हमारे पास एग्जाम्पल है, वी हैव कंप्लीटेड एन असाइनमेंट। ये एक्टिव परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है ये। अब इसे हमने पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, एन असाइनमेंट हैज बिन कंप्लीटेड बाय अस। अब हमने क्या किया कि एन असाइनमेंट ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट की जगह ले आए, और उसके मुताबिक हमने डिसाइड किया क्योंकि असाइनमेंट सिंगुलैरिटी को शो कर रहा है तो हम हैज लगाएंगे। हैज जो इसका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही हमने बीन यूज करना था, जैसे कि हम लोगों ने कंटिन्यूअस में इज एम आर या फिर वॉज के बाद
बीइंग यूज किया था। इसी तरह यहाँ हैज हैव क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो उनके बाद ही हम बीन यूज करेंगे। तो एन असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड। परफेक्ट टेंसेस की एक अच्छी बात ये भी है कि इनमें जो एक्टिव टेंसेस में वर्ब की फॉर्म होगी वो भी थर्ड होगी, और पैसिव में भी जब आप लगाते हैं तो वहां पर भी थर्ड फॉर्म ही होगी, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटेड बाय, यहाँ पर वी था सब्जेक्टिव केस में, तो उससे हमने ऑब्जेक्टिव केस में जब कन्वर्ट करना होता है तो वो एस अस में कन्वर्ट होता है। तो एन असाइनमेंट हैज बिन कंप्लीटेड बाय अस, ये हो गया एक पैसिव टेंस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब पास्ट की बात कर लेते हैं, उसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैड ईटन द लंच, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। अब इसे हमने कन्वर्ट करना है पैसिव में। द लंच हैड बिन ईटन बाय मी, आई यहाँ पर सब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट में चेंज कर लिया। लंच हमारे पास ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह पर ले आए। हैड हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हमने बिन यूज कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम ही रहेगी, ये इसका पैसिव बन गया। अब हम विल हैव या फिर विल हैज, इनके साथ जो यूज करते हैं यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस हैं उनको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, दे विल हैव ड्रिवन द कार, ये फ्यूचर परफेक्ट का एक टेंस है। अब इसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, द कार विल हैव बिन ड्रिवन बाय देम। कार ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, विल हैव सेम रहा, उसके साथ हमने क्या लगाया, बिन लगाया। ड्रिवन की फॉर्म ड्रिवन ही रहेगी, थर्ड फॉर्म ही रहती है, उसके साथ हम बाय यूज करते हैं एज पर रूल, और दे की जगह हमने इसे ऑब्जेक्टिव केस में देम कहा है। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, ये पैसिव टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो आज की पूरी वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड तरीके से एक्टिव और पैसिव टेंसेस को पढ़ा है कि किस तरह हम एक्टिव सिंपल टेंसेस को पैसिव टेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही माइनर सी चीज़ें थी जो मैंने बहुत ही अच्छे डिटेल्ड तरीके से बताई हैं। बाकी थोड़े से चेंजेस लाने होते हैं और बात जो है वो दूसरे अल्फाज में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन बात की जो मीनिंग है, सेंटेंस की जो मीनिंग है वो ही रहे, उसे हम पैसिव टेंस कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।